जंगल की गहराइयों में एक छोटा शहर बसा था, जहां के बच्चे हर वीकेंड पिकनिक पर जाते थे। रवि, समीर और टीना तीनों ही दोस्त थे, और उनका प्यारा सा पेट कुत्ता मोती भी उनके साथ हर जगह चला आता था। एक वीकेंड उन तीनों ने जंगल की तरफ सफर किया। रात के अंधेरे में रवि ने अपने फ्लैशलाइट की रोशनी में जंगल के डरावने रास्तों को देखा और कहा, ये रात कितनी राजदार है यार। टीना, जो हमेशा हिम्मत वाली होती थी, मुस्कुराई और बोली, क्या डर, हम तीनों साथ हैं और हमारा मोती भी हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। समीर ने अपने दोस्त की हिम्मत बढ़ी और कहा, हाँ, टीना बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग साथ में हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी यात्रा का अगला कदम उन्हें कहाँ ले जाएगा। जब वो आगे बढ़े, उनका रास्ता गुम हो गया। समीर ने परेशानी से कहा, यार, मुझे लगता है हम लोग भटक गए हैं। रवि भी थोड़ा घबराया और बोला, हाँ, शायद हमें लौटना चाहिए, पर कौन सा रास्ता लेकर लौटेंगे? तभी मोती, उनके प्यारे कुत्ते, भौंकने लगा जैसे कि कुछ दिख रहा हो। रवि ने अपने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा और देखा कि थोड़ा दूर एक छोटा सा रास्ता है। शायद ये रास्ता हमारे लिए एक राहत का जरिया हो, रवि ने कहा, और सब ने मोती को फॉलो किया। रास्ता उन्हें एक और आश्चर्यजनक जगह ले गया। उन्हें पता चला कि वो एक खास जगह पर पहुंच गए हैं, जहां पर पिछले कुछ सालों से किसी ने नहीं गया था। दरख्तों की छाया में उन तीनों ने एक छोटा सा आरामगाह बनाया और वहां रुक गए। समीर, जो हमेशा क्यूरियस होता था, बोला, यार, ये जगह कितनी अलग है, लगता है हम पहले कभी यहां नहीं आए हैं। टीना ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सच है, पर देखो, ये कितनी खूबसूरत जगह है। दरख्तों की खुशबू और शांतिपूर्ण वातावरण, इतना शांत और खूबसूरत। रवि ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये सच है, शायद हमें यहां रुकना चाहिए, यहां की शांति हमें अच्छी तरह से महसूस होती है। इस शांतिपूर्ण जगह पर तीनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताया और अपने पिकनिक का सामान निकालकर खाना शुरू किया। मोती, जैसे हमेशा, उनके चरण तरफ घूम रहा था। खाना देखकर उसका मुंह गीला हो गया। रवि ने उसे थोड़ा खाना दिया और बोला, तुम भी ना, मोती, तुम्हें तो कभी भूख नहीं लगती, हमेशा खाना ही सोचते रहते हो। मोती ने अपने पिचवेट को हिलाकर खाना खाया और फिर उनकी कंपनी में बैठ गया, जैसे कि वो उनके मजाक में शामिल हो गया हो। दिन के एंड तक वो तीनों ने डिसाइड किया कि वो यहाँ रुकेंगे, कम से कम रात तक। लेकिन क्या ये शांतिपूर्ण रात उनके लिए सच में शांतिपूर्ण होगी? क्या जंगल के अंधेरे में छिपे राज उन तीनों को परेशान करेंगे? आगे के चैप्टर्स में जानने के लिए पढ़ते रहिए। जब रात का आंचल ढलने लगा, जंगल की गहराइयों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रवि, समीर, टीना और मोती सभी चकित हो गए। टीना ने दार से पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? समीर ने चुपचाप सुनते हुए कहा, शायद ये कोई जंगल के जानवर की आवाज है। हम लोगों को चाहिए कि हम यहाँ से थोड़ा दूर चले, नहीं तो कुछ हो सकता है। पर उनकी बातें अधूरी रह गई, क्योंकि एक तेज हवा चलने लगी और उनके आसपास के दरख्तों की पत्तियां हिचकिचाने लगी। टीना ने रवि की तरफ देखा और घबराई हुई बोली, क्या ये कोई भूत होगा? रवि ने उन्हें समझाया, नहीं टीना, शायद ये सिर्फ हवा का तेज चलना है, हम सब साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। मगर उनका डर बढ़ता गया जब मोती ने भी भौंकने शुरू किया और जंगल का शांतिपूर्ण वातावरण एक अजीब सी महान और गहरी आवाज से गूंज उठा। समीर ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, शायद हमें यहां से चलना चाहिए। पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, उनकी राह में एक भयानक सी ज्योति ने उन्हें रोक दिया। रवि ने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा और देखा कि उनके सामने एक विशाल और रहस्यमयी मूर्ति खड़ी थी, जैसे कि वो उन्हें कुछ कहना चाहती हो।
टीना ने हैरानी से पूछा, ये क्या है रवि? रवि ने सोच समझकर कहा, यह लगता है कोई पुरानी मूर्ति है। शायद ये हमारे लिए कुछ संदेश लेकर आई है। समीर ने उदासीन होकर कहा, पर क्या? तभी मूर्ति की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम लोगों का साथ है, लेकिन तुम्हारे असली मित्र का साथ नहीं है। तीनों दोस्त और मोती ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। टीना ने दार से कहा, क्या यह मूर्ति सच में हमारे बारे में जानती है? रवि ने सोचा और फिर बोला, शायद ये कुछ ऐसा है जो हमारे और मोती के बारे में जानती है। लेकिन कौन हो सकता है हमारे असली दोस्त? तभी एक तेज रोशनी ने उनकी दृष्टि चक्र की ओर खींचा। रोशनी से एक छोटा सा परिंदा दिखाई दिया जो मोती की तरह उनके साथ घूम रहा था। रवि ने मुस्कुराकर कहा, देखो, ये तो हमारा असली दोस्त है, हमारा मोती। पर मूर्ति ने फिर कहा, तुम्हारा असली दोस्त वो है जो कभी तुम्हारे साथ से नहीं भागता, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन कभी दिखता नहीं है। टीना ने समझने की कोशिश की और फिर बोली, शायद ये मूर्ति हमें ये कह रही है कि हमारा असली दोस्त हमारा विश्वास और वफादारपन है, जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना। समीर ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये सच है। हमारा असली दोस्त वो होता है जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना। मोती, जैसे हमेशा, उनके चरण तरफ घूम रहा था, उन्हें याद डायलेट ह्यू कि वो हमेशा उनके साथ है, चाहे वो दिखाई दे या ना। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर एक दूसरे के साथ चलते ह्यू जंगल के अंधेरे में अगले कदम बढ़ाने की तैयारी की। क्या ये रहस्यमयी मूर्ति उन तीनों को सच में उनके असली दोस्त का राज समझा रही थी? और क्या उनके असली दोस्ती की शक्ति उन्हें जंगल के अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करेगी? अगले चैप्टर में जानने के लिए पढ़ते रहिए। जंगल की गहराइयों में तीनों दोस्त और उनका वफादार साथी मोती आगे बढ़ते ह्यू जंगल के राज को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। रवि, समीर और टीना जैसे हाई एज बढ़ रहे थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज और पहेली मिली। टीना ने मुस्कुराकर कहा, ये क्या नया चक्कर है यार? रवि ने विचार किया और बोला, शायद ये कोई नया राज है टीना। हम सब साथ में है, हम ऐसी सुलझा सकते हैं। समीर ने भी उनका साथ दिया और कहा, हाँ, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। हम अपने विश्वास और दोस्ती का सहारा लेकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मोती, जैसे हमेशा, उनके पास था, उनके दोस्ती और विश्वास को और भी मजबूत कर रहा था। टीना ने फ्लैशलाइट की रोशनी में आगे बढ़कर एक पुरानी गुफा देखी और मुस्कुराई, देखो, वहां एक गुफा है। शायद वहां कुछ राज छुपा हुआ है। तीनों ने गुफा की तरफ तेजी से बढ़ा, पर जैसे ही वो गुफा में प्रवेश किए, उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। गुफा की दीवारों पर अनोखे और प्राचीन चित्रांकित कथाओं का चित्र था, जो लगभग भूल गई थी। रवि ने उज्जवल होते हुए कहा, देखो, ये कितनी पुरानी चित्रांकित कथाएं हैं। शायद ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। समीर ने भी चित्रों की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये सच लगता है। शायद हमें इन पुरानी कहानियों से कुछ सीखने को मिलेगा। टीना ने चित्रों को ध्यान से देखा और मुस्कुराई, ये कुछ और है यार। शायद ये हमें हमारे असली मित्र के बारे में कुछ बताना चाहती है। मगर तभी उन तीनों को एक अजीब सी रोशनी और आवाज ने परेशान किया। एक छोटा सा प्रकाश उनके सामने आया और उनकी तरफ एक रोशनी की किरण चली गई। आवाज फिर से गूंज उठी, दोस्तों, तुम लोगों ने अपने विश्वास और दोस्ती को सच्चाई के साथ साबित किया है। अब तुम्हें अपने असली दोस्त का साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। रवि ने समझने की कोशिश की और पूछा, पर हमारा असली दोस्त कौन है और वो कहाँ है? तभी मोती, उनका विश्वास और वफादार साथी, उनके पास आया और उनकी तरफ देखते हुए अपने मोती, उनके विश्वास और वफादार साथी,
उनके पास आया और उनकी तरफ देखते हुए अपने अनोखे तरीके से मुस्कुराया। टीना ने समझ गई और मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये वही असली दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे वो दिखाई दी या ना। समीर ने भी समझ गया और कहा, हाँ, मोती ही हमारा असली दोस्त है। उसने हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी मदद की है, बिना किसी शॉट के। रवि ने भी मुस्कुराकर कहा, मोती, तू ही हमारा असली दोस्त है। तू हमेशा हमारे साथ होता है, हर मुश्किल में हमारी मदद करता है और कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ता। तभी मोती उन तीनों के पास आया और उन्हें अपने गले से लगा लिया, जैसे कि वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो। और फिर एक झिलमिलाती रोशनी उनके चरण तरफ फैल गई, उनकी दोस्ती और विश्वास की जीत का प्रतीक। उन तीनों ने समझ लिया कि असली दोस्ती और विश्वास किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक साथ जोड़कर रख दिया और उन्हें जंगल के अंधेरे से बाहर निकलने में मदद की। उनकी सफर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, साथ मिलकर काम करना, विश्वास और वफादारपन और असली दोस्ती की महत्व। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगाया और जंगल से बाहर निकलते हुए खुशी से मुस्कुराए। जब वो वापस अपने शहर पहुंचे, उनकी दोस्ती और विश्वास की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उन तीनों को असली दोस्ती का उदाहरण मानते हुए उनकी तारीफ करते और उनके साथ अपनी दोस्ती और विश्वास को और भी मजबूत करते। आज भी रवि, समीर, टीना और उनका वफादार साथी मोती हर मुश्किल को एक साथ पार करते हैं। उनकी दोस्ती और विश्वास उन्हें हर मोड़ पर साथ देते हैं और उनके साथ हर खुशी और गम में होते हैं। और इस तरह उनकी असली दोस्ती की कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है कि असली दोस्ती और विश्वास ही जिंदगी के असली अमूल्याई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वो होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर मुश्किल को पार करने में मदद करते हैं और हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। असली दोस्ती और विश्वास ही जिंदगी के असली खजाने होते हैं, जिन्हें हमें हमेशा महसूस करना चाहिए।